वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 27 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और ये वर्कशीट आपकी 4 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में भी हमारा जो चैप्टर है कंटिन्यू है, चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। सभी बच्चे जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जी हाँ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। और इसमें हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं और हमारा शरीर वृद्धि करता है। जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट ये सब कैसे ठीक हो जाते हैं? तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो हाइट बढ़ती है, शरीर हमारा वृद्धि करता है। तो वो कैसे करता है? वो करता है कोशिका विभाजन के कारण। और अगर हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, तो वो कैसे ठीक होती है? वो भी कोशिका विभाजन के कारण ही ठीक होती है। ज्ञान, सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं बहुकोशिक जीव क्या होते हैं, यानी ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। जैसे सभी पादप हैं या जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी कैसे हैं? वो सभी बहुकोशिक जीव हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजन का मतलब होता है टूटना, यानी कोशिका का टूटना। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती है। यानी जो एक कोशिका है बच्चों, ये क्या है? ये मातृ कोशिका है। और अगर इससे जो है आगे फर्दर ये दो में टूट जाती है तो ये क्या हो गई? ये संतति कोशिकाएं हो जाती हैं। अब इसी क्रिया के फलस्वरूप जो है जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। यानी हमारे शरीर में भी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है और हमारे शरीर का विकास व वृद्धि होती है। और इसी क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है समसूत्री कोशिका विभाजन। सम का मतलब यहाँ पर क्या है? सम का मतलब है यहाँ पर समान। ठीक है, समान। तो समसूत्री यानी इसमें क्या होगा कि जो मातृ कोशिका है उसमें जितने भी गुणसूत्र हैं और जो नई संतति कोशिका बनेगी उनमें भी जो गुणसूत्र की संख्या है वो समान रहेगी। इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की संख्या के समान होती है। यह कोशिका जो विभाजन है ये सामान्य वृद्धि के लिए होता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि एक कोशिका जो मातृ कोशिका है वो समान रूप से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इसके अंदर ये जो मातृ कोशिका है उसके अंदर जितने गुणसूत्र होंगे उतनी ही संख्या जो संतति कोशिका है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। और ये जो विभाजन है ये सामान्य वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, अब इसमें आधे का मतलब क्या है कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका से जितनी है मातृ कोशिका में उससे आधी जो है वो रह जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति यानी युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी इसमें क्या होगा? एक कोशिका से जो है कितने बनेंगे? एक कोशिका से ये जो है चार कोशिकाएं बनेंगी जिनको हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। इससे बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। और यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। यानी जहां जिन कोशिकाओं में जनन होता है, नई संतति का जन्म होता है, वहां पर ये विभाजन होता है और जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक यानी मादा युग्मक है, नर युग्मक है जिनसे नई संतति जन्म लेती है। आप देखिए यहाँ पर ये अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें तो ये एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पर बच्चों हम कहते हैं। और इस तरह से विभाजित होने के बाद आप देख पा रहे हो कि जितने गुणसूत्र
यहाँ पर हैं उतने ही गुणसूत्र जो संतति कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी हैं। इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, तो इसमें आप देख सकते हो मात्र कोशिका है, इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो जो है यहाँ पर गुणित होते हैं और गुणित होने के बाद उसका फिर से ये विभाजित होते हैं और एक विभाजन के बाद लगातार जो है एक विभाजन के बाद लगातार दूसरा विभाजन होता है जिसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और इनके अंदर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 यहाँ पर गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो एक कोशिका में केवल 2 गुणसूत्र हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। सो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आसानी से लिख सकते हो। 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? तो आप बता सकते हो कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य है एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देना है, जिनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन, ठीक है, यानी जो भी जहां से कट फट जाता है, जो हमारे ब्लड निकलता है, चोट लगती है तो उससे जो घाव भरता है वो भी कोशिका विभाजन के कारण होता है। नवीन अंगों की वृद्धि, जो नए अंग हैं जब वृद्धि होती है वो भी कोशिका विभाजन है। और लैंगिक और अलैंगिक जनन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? तो देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार 2 बार विभाजित होती है और विभाजन के अंत में 4 संतति युग्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है और यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जहां जनन अंग होते हैं उन्हीं कोशिकाओं में विशेष रूप से ये होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक यानी मादा युग्मक है, नर युग्मक है, उनका निर्माण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव कोशिका में 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है तो उसमें गुणसूत्र जो है उनकी संख्या आधी हो जाएगी। तो ये कितने रहेंगे, ये केवल 23 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र जो है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो देखिए जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, ठीक है। तो एक कोशिका विभाजित होकर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट और काफी इजी वर्कशीट है और आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर बच्चों कहीं कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछिए और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।